अभी हम लोग देख रहे थे कि पिछले सेशनों में हमारे जो क्लासेस हम देख रहे थे उसमें परमेश्वर कैसे अपना कार्य को करते आया। मनुष्य पाप किया तो भी परमेश्वर का जो योजना है, वो जो लक्ष्य है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छी तरह ध्यान रखना, परमेश्वर ने अपना योजना से, दिव्य योजना से मनुष्य को, पुरुष और स्त्री दोनों को अपना स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन मनुष्य पाप किया और अपना मर्जी करने लग गया। परमेश्वर का योजना उनके लिए अच्छा नहीं लगा। उन लोग बोले नहीं, हम अपना मर्जी से चलेंगे, परमेश्वर का इच्छा को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी ध्यान रखे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, उस परमेश्वर का योजना को या परमेश्वर का उस लक्ष्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान है। हम उस परमेश्वर को इतना धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि चाहे पूरा संसार के लोग उनका खिलाफ हो जाए, चाहे शैतान कितना भी बड़े बड़े योजना बना ले, परमेश्वर का जो लक्ष्य है, परमेश्वर जिस उद्देश्य से जो पृथ्वी का नींव डाला है, पूरे आकाश मंडल को परमेश्वर ने बनाया है, उस कार्य को क्या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़े। परमेश्वर ने जो लक्ष्य रखा हुआ है वो लक्ष्य पूरा होगा ही होगा है। इसलिए हम देखते वक्त पुराने नियम में हम देखते आया, पर मनुष्य एदन बगीचे से बाहर आने के बाद भी परमेश्वर अपना लक्ष्य कैसे क्रूस की ओर तक, है ना, एदन बगीचा में परमेश्वर ने वायदा दिया कि कौन आएंगे, स्त्री का संतान आएंगे। उसके बाद वो स्त्री का संतान आने तक परमेश्वर अपना योजना के तहत इतिहास को, मनुष्य का इतिहास को ही क्या करते जा रहे, उस हिसाब से मोड़ते मोड़ते लेके आ रहे। बहुत राजाओं ने कोशिश किया, बहुत सम्राटों ने कोशिश किया, मनुष्य ने भी, हमें लगा कि कभी कभी हमें ऐसे लगा परमेश्वर का योजना पूरा कदम होने वाला है ना। हम देखते वक्त अब्राहम का जीवन में गलती हुआ नहीं, जो परमेश्वर जिन जिन को चुना था, अब्राहम का जीवन में भी गलती हुआ ना। हम देखते इसहाक का जीवन में भी गलती हुआ, याकूब का जीवन में भी गलती हुआ। उसके बाद मूसा ने भी, परमेश्वर ने चुनकर मूसा को इधर लेके चले गया, महल में ले गया, उधर भी उनसे भी उधर भी गलती हुआ ना। वो 40 साल पूरा होते ही एक आदमी को क्या किया, मारा, है ना। फिर भी परमेश्वर का योजना को कुछ फर्क पड़ा नहीं। परमेश्वर का टाइमिंग इतना परफेक्ट है कि कोई भी घटना परमेश्वर का ये जो काम को क्या नहीं कर पाया, कोई बदलाव नहीं ला सका। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपना कार्य जब इतिहास को जब अपना हिसाब से जब मोड़ कर जब क्रूस की ओर तक लेकर आ गया, हम देखते हैं कि उस परमेश्वर का रास्ता में परमेश्वर किसको भी इस्तेमाल किया, बहनों को भी इस्तेमाल किया, भाइयों को भी इस्तेमाल किया, सबको इस्तेमाल। परमेश्वर का हाथ में सिर्फ एक बर्तन मात्र चाहिए था। उस समय परमेश्वर समय समय पर कमजोर बर्तन जो बहनों को भी परमेश्वर अपना हाथ में इस्तेमाल किया। लेकिन अभी हमारे कि क्रूस के पास नया नियम जब हम लोग आते हो, हम लोग पुराने नियम का पूरी बातों का नहीं, जो हमारा ज़रूरत का है वो हमने उतना देखे। अभी हम लोग नया नियम में आ रहे हैं। नया नियम में देखते वक्त परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ही मनुष्य का रूप धारण करके किधर आ रहा है, इस पृथ्वी में आ रहा है। जो मनुष्य का एदन बगीचा में मनुष्य जब पाप करते वक्त परमेश्वर ने एक वायदा दिया कि स्त्री का संतान आएंगे। वो पूरे लोग, आपको मालूम पुराने नियम में भी परमेश्वर व्यवस्था देते वक्त भी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी बार बार इजरायलियों को एक आशा देता रहा कि कौन आने वाला है, मसीहा आने वाला है। और उनका जो हालात है, जो आत्मिक हालात में परमेश्वर जरूर एक फ़र्क लाएगा। क्योंकि मनुष्य का बाहर का जो जीवन ठीक है, जरूर है, कष्ट मुसीबत में है, तो भी ये इनसे बढ़कर है उनके आत्मिक हालत। पाप करने का मनुष्य किधर चले गया, पाप का अधीनता में चले गया, परमेश्वर से दूर हो गया। इसलिए परमेश्वर अपना मसीहा को क्यों भेज रहा है कि ताकि ये मनुष्य का जो हालात जो नीचे गिर गया है उनको क्या कर सके, उठा सके। और हम देखते वक्त ये जो नया नियम हम प्रवेश करते वक्त प्रभु का धन्यवाद हो। क्रूस के पास जब हम लोग, हमें परमेश्वर जब लेके आने के पहले परमेश्वर आप ही मनुष्य का रूप धारण करके संसार में चलते वक्त परमेश्वर ने जो अपना जो अगला जो कार्य है, जो कलीसिया,
उस कार्य में परमेश्वर कैसे कार्य करने वाला है उसका परमेश्वर अच्छा एक क्या डाल रहा है, बुनियाद डाल रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला है कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उस पर क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। आपको मालूम है पुराना नियम में हम देख रहे थे कि प्रभु परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मेरे लिए क्या बना ले, एक निवास स्थान बना ले ताकि मैं उनको बीच में क्या करूं, वास करूं। वो किसने बोला था? परमेश्वर ने बोलकर किससे बनवाया? मूसा से बनवाया। मूसा से बनवाया, परमेश्वर का महिमा था। लेकिन बाद में हम देखते हैं वही मूसा का निवास स्थान को फिर किसने, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया ना, सुलेमान का मंदिर उसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद कौन मंदिर बना दिया? ज़ेरुब्बाबेल का टाइम में हो गया। उसके बाद फिर हेरोद के समय में क्या भी हो गया? रिपेयर भी हो गया। रिपेयर हो गया ना, हो गया। उसमें बहुत फेरबदल भी हो गया। फेरबदल में हम देखते हैं कि बहनों को अलग जगह, भाइयों को अलग जगह, अन्य जातियों को अलग जगह, और यहाँ तक भी आखिरी में यीशु का समय में आते वक्त जानवर को, जिनको अंदर नहीं आने चाहिए, उन जानवरों को भी किधर लेके आने लग गया? मंदिर के आसपास। इसलिए आपको मालूम है यीशु मसीह ने कोड़े हाथ में लेकर क्या बोल रहे हैं? तुम मेरे पिता के भवन को क्या बना दिया? डाकुओं का खो बना दिया। वो परमेश्वर जिस मतलब से जो मंदिर बनाया था परमेश्वर का महिमा वास करने के, ताकि अन्य जाति लोग, एक पापी व्यक्ति भी किसका भय मानना है, परमेश्वर कितना पवित्र है करके जानना है। उस योजना से परमेश्वर ने क्या बना रहे थे? ये निवास स्थान बनाया। लेकिन दुख की बात है कि मनुष्य अपना बुद्धि पे डालने लगे। तो आपको मालूम है सुलेमान ने अच्छा मंदिर बना दिया। वही सुलेमान किसका वो भी बना दिया, दूसरे अन्य देवताओं के लिए भी क्या बना दिया? बलि का स्थान बना दिया। और अब कितने उनके जीवन का भी हम देखते कितना बुरी हालत में गिर गया। परमेश्वर का महिमा ठीक है, जरूर है, जब बनाते वक्त परमेश्वर का महिमा उतर आ गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया? वो एक जगह सिर्फ एक नाम के लिए एक 4 दीवार का एक जगह बन गया, लेकिन परमेश्वर का निवास स्थान बोलने के लिए लायक नहीं रहा। ठीक है ना? ऐसे हम देखते हो इधर नया नियम में प्रभु क्या बोल रहे कि मैं अपना कलीसिया बना। अभी बनाने का काम किसी और मनुष्य का हाथ में नहीं, किसका हाथ में है? परमेश्वर आप ही, परमेश्वर का हाथ में। बोल परमेश्वर मैं बनाऊंगा, और वो कार्य, वो पूरा कार्य का वो जो काम करने का जो अधिकार भी, उसका कार्य करने का तरीका भी किसका ही होगा? परमेश्वर अपना तरीके से करेंगे। कोई मनुष्य को उसमें क्या नहीं है, अपना बुद्धि लगाने के लिए जगह ही परमेश्वर नहीं देंगे। इसलिए हम नया नियम में देखते वक्त परमेश्वर अपना कार्य कैसे कर रहा है। यीशु मसीह वो क्रूस पर अपना जो कार्य कर, क्योंकि आपको मालूम है कलीसिया का जो शुरुआत किधर से हो रहा है? कलीसिया में यीशु मसीह ने क्रूस पर यीशु मसीह अपना जान दे दिया। पापों का कीमत चुकाने के बाद मनुष्य का परमेश्वर के साथ क्या हो गया? संबंध हो गया। उधर से कलीसिया का काम शुरू हो रहा है ना? उसके पहले यीशु मसीह उसका जो तैयारी करते वक्त किस तरीके से काम कर रहा है, इस बात को अगर हम समझेंगे तो मैं और आप परमेश्वर का महान दया से हमें जो सौभाग्य मिला है इस कलीसिया में शामिल होने के लिए, परमेश्वर का उस बड़ी योजना में शामिल होने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको जो चुना है, इस बात को मैं और आप समझेंगे तो फिर हमको मालूम चलेगा परमेश्वर अगर मुझे प्रचार करने के लिए मौका नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, इस दुनिया में मुझे मान सम्मान नहीं मिले तो भी मुझे क्या नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। मेरा यही सौभाग्य कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा जन्म इस समय में हुआ कि जिसके द्वारा मैं सच्चे परमेश्वर को जान सका, और दूसरा परमेश्वर ने मुझे अपना लिया और मैं परमेश्वर का संतान बन गया। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का उस पवित्र कलीसिया में शामिल होने के लिए मुझ नालायक को भी परमेश्वर ने क्या कर लिया? चुन लिया। उसके लिए अभी हम एक आयत देखेंगे परमेश्वर का कार्य के लिए, एफेसी 1 अध्याय उसका 3 से पढ़िएगा। परमेश्वर का जो योजना, जो कलीसिया है, उसमें कैसे परमेश्वर कार्य कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं। एफेसी 1 अध्याय उसका 3 से पढ़िएगा। एक विश्वासी का कलीसिया में परमेश्वर का अनुग्रह से मिलने वाला उस स्थान के बारे में, परमेश्वर का मन का उस योजना के बारे में इधर दिया गया। पढ़िएगा 3 से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें
मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मसीह के कारण हमें क्या मिला है? सारा स्वर्गीय आशीषें दिया। वो हम लोग इसके आगे में ये विषय को गहराई में हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आगे उसके नीचे आयतों को पढ़िएगा, उसका 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। निर्दोष हो। आगे 5। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। मतलब मुझे और आपको परमेश्वर किसके लिए ठहराया? अपने लिए ठहराया। आगे कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। 6। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत किया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। अनुग्रह का उस धन के अनुसार हमें क्या क्या मिला है? हमें उस लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। हमारा पापों से हमें क्या भी मिला है? माफ़ी मिला। हम ये सब बातों में धीरे धीरे हम जाएंगे, पूरा इसका विवरण देखेंगे। और आगे पढ़िएगा, उसका 8 पढ़िएगा। जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। थोड़ा नहीं है, बहुतायत से प्रभु ने मुझे दिया। आगे क्योंकि उसने अपनी इच्छा की भेद अच्छी तरह देखना। परमेश्वर का इच्छा की भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। अपने आप में जो परमेश्वर रखा हुआ उस भले अभिप्राय का जो भेद परमेश्वर ने क्या किया है? प्रकट किया। आगे पढ़िएगा। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्र करे। 11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। आगे 12। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। इसके बाद आगे भी आए थे, वो हम लोग नहीं देखेंगे, इतना उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इतना हम देखते परमेश्वर का मन का इच्छा का क्या था? भेद था कि ये जो कलीसिया, जो यीशु मसीह बोला मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, वो जो परमेश्वर का मन में जो कलीसिया का जो बात थी वो किसमें छुपी हुई थी? परमेश्वर का हृदय में छुपी बात है। परमेश्वर समय पर किसको प्रकट करके दे दिया? पौलुस के द्वारा ये बात को दुनिया को प्रकट करके दे दिया। उसमें कौन भी शामिल है? इस्राएली लोग भी शामिल है। और कौन भी शामिल है? यहूदी भी शामिल है, अन्य जाति भी शामिल है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसमें कौन भी शामिल है। हम जो बहनें जिनको दुनिया कमजोर करके जो टप्पा मारा था, वो भी क्या है? प्रभु का महान दया के कारण, उस बहुतायत का, उस दया का अनुग्रह के कारण मैं और आप भी किधर आ गया? उस कलीसिया में शामिल हो गया है। लेकिन अभी हम लोग इधर देखते वक्त नया नियम है ना, हम लोग बाइबल भी देखते वक्त बाइबल को 2 भाग में बांटा गया। एक तो है पुराना नियम, एक तो है नया नियम। पुराना नियम कौन सा है? हमको मालूम है, जब पुराना जो व्यवस्था देते वक्त परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या किया था? उधर एक नियम बांधा था, है ना। वो हमको मालूम, सिनाई पहाड़ में जो लहू छिड़क के जो नियम बांधा। जो नया नियम जो यीशु मसीह का लहू के द्वारा जो नया नियम जो बांधने वाले हैं, जो नया नियम में जाते वक्त हम लोग मत्ती का जो पहला अध्याय में प्रवेश करते ही अभी तक जो नियम पुराना नियम में हम देख रहे थे, उससे भी बिल्कुल भिन्न तौर पर हम किसको देखते हैं? नया नियम को देख सकते हैं। परमेश्वर आप ही है जो पुराना नियम में जो नियमों को, सब व्यवस्थाओं को सबको दे दिया। लेकिन वो नियम कैसे है? बिल्कुल एक तरह से बोलेंगे तो जैसे स्कूल में आपको मालूम है, एक बच्चा पहले स्कूल में जाएंगे तो उसको पहले क्या पढ़ना पड़ता है?
KG1 में या नर्सरी में जाकर वो ABCD पढ़ते। ABCD पढ़ने के बाद ही वो बाद में धीरे धीरे अपना ज्ञान उसको बढ़ जाता है। फिर एक समय आएगा वो ही ABCD पढ़ते थे जो बच्चे, वो ही बच्चे एक दिन बड़े हो जाएंगे और क्या भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं या नहीं, डॉक्टर भी बन जाते हैं। ये सब कुछ ऐसे एक ही बच्चा है, लेकिन बस इतना है कि उनका सोचने का जो तरीका बदल गया है। क्यों बदल गया है? उनको सिखाया गया है। पहले उनको ABCD सिखाया, उसके बाद ABCD के द्वारा बड़े बड़े शब्दों को जोड़ जोड़ के सिखाया, उसके बाद एक एक नियमों को, दुनियावी तौर पर हम देखेंगे तो एक एक जो संसार का जो परमेश्वर ने जो रखा हुआ नियम है ना, प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, सिखाते। उसके द्वारा क्या करते हैं, वो एक एक अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और उनको मालूम इंजीनियर होते वक्त मकान कैसे बना, ये सब कैसे करते। वो परमेश्वर ने रखा हुआ नियमों को जो है ना, बाकी जो सृष्टि का नियमों को करके उनको मालूम है ये जगह में अगर ऐसे मिट्टी ऐसे है तो मुझे इस तरीके से मकान बनाना है, तभी मकान स्थिर रहेंगे। अगर हवा अच्छा चलते तो कैसे रहना चाहिए ना, ये सब बातें सीखते। कैसे वो सीखते? परमेश्वर ने सृष्टि में रखा हुआ नियमों को क्या करते, सीखते। वैसे ही हमको मालूम है एक डॉक्टर भी बन जाते वक्त वो व्यक्ति भी क्या सीखते, परमेश्वर ने बनाया हुआ इस शरीर का नियमों को वो क्या कर देते, सीख जाते है ना। सीखने के बाद उनको मालूम चल जाते अगर ये थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो गया तो इनको मालूम है नहीं, अगर दिल की धड़कन थोड़ा सा हार्ट भी थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे हो गया तो इनको मालूम है कुछ गड़बड़ है। क्यों मालूम है? परमेश्वर ने सबके लिए एक नियम रखा है, इनका हार्ट बीट यही सिस्टम में चलना है। अगर थोड़ा सा ऊपर हो गया, ज़्यादा हार्ट बीट हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया तो हमें मालूम है कि क्या हो चुका है, कुछ गड़बड़ हो चुका है। अगर बाहर का ये नियमों को सीखकर एक व्यक्ति जो पहले अक्षर सीखते थे वो व्यक्ति बाद में इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, तो मैं और आप अच्छी तरह ध्यान रखना, परमेश्वर का पुराना नियम में जो परमेश्वर दिया हुआ नियम वो सिर्फ क्या था, हमें परमेश्वर के बारे में बिल्कुल नया नया हमें स्टेप में सिखाते थे। वो नियमों को हमने ये नियमों को गलत करके नहीं बोल रहे, वो नियमों के द्वारा परमेश्वर सिर्फ हमारा क्या डाल रहा था, एक नींव और एक फाउंडेशन बना रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन नियमों को, उस व्यवस्था को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और अभी प्रभु के द्वारा हमें क्या मिला है, उस गहरी बातों को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता करते, जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर का इच्छाओं को समझ सके और हम अपने जीवन में उस इच्छा के अनुसार हम क्या भी करना है, बढ़ना भी है। इधर हम देखते हैं परमेश्वर नया नियम में हम यीशु मसीह का जो सेवकाई भी हम देखते वक्त यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह ये जो बोल रहे हैं मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, उस कलीसिया बनाने के उसका जो वो जो बैकग्राउंड है ना उसको पूरा क्लियर करके रख रहे थे, ताकि आगे जो प्रभु का सेवकाई जो करते वक्त आपको इसलिए मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी किसके लिए आया था, रास्ता तैयार करने के लिए आया था। रास्ता तैयार किया, परमेश्वर आप ही इस संसार में आ गया, इधर आकर क्या कर रहे, हमारा बीच में चलते फिरते स्वर्ग की बातें जो अभी तक क्या नहीं कर रहा था, दुनिया समझ नहीं पाते थे, स्वर्ग की बात अपना ही मुख के द्वारा क्या कर दिया, हमें बताया। हमारा बीच में हमारा सामान हमारे बीच में रहकर हमारे लिए क्या कर दिया, स्वर्ग का एक एक बातों को खोल खोल कर दे दिया। आपको मालूम है पुराना नियम में सीनाई पहाड़ में परमेश्वर ने उतर कर आ गए तो लोगों ने क्या बोल दिया, परमेश्वर आप हमसे क्या ना करें, बातें ना करें। इसलिए परमेश्वर किसके द्वारा बात किया, मूसा के द्वारा। पूरा बातें नहीं बताए, जो उन लोग उस समय समझ सकते थे, छोटे बच्चे की तरह थे उन लोग परमेश्वर को महिमा को देकर ही उन लोग क्या हो गया, डर गए थे। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके उनको क्या कर दिया, बता दिया। लेकिन जब समय पूरा हो गया परमेश्वर आप ही उत्तर कर, अगर आपको मालूम है पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर आप ही क्या कर रही है, एक एक बातें जो स्वर्ग की गहरी बातें सरल भाषा में जो मैं और आप समझ सकते हैं, हमारे समान आकर हमारे बीच में रह के जो इस संसार का एक एक उदाहरण को, दृष्टांतों को लेकर हमें परमेश्वर क्या कर रहे थे, समझा रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो जो तैयारी करते वक्त हम मत्ती पहला अध्याय में ही हम देखते, जब प्रवेश नया नियम में प्रवेश करते वक्त ही हम देख रहे कि मत्ती पहला अध्याय, आपको मालूम है कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करते, मत्ती पहला अध्याय पढ़ता नहीं। आप लोग पढ़ते हैं कि मत्ती पहला अध्याय
हैं। हम लोग बोलते मत्ती पहले अध्याय में हमें क्या नहीं होता, अच्छा ही नहीं लगता, वो सिर्फ क्या ही दिया है ना। पहले अध्याय का हम लोग कितने आयत के बाद हम लोग वचन पढ़ेंगे, हमको अच्छा लगता है कि हम लोग 18 से, है ना, 18 से हमको अच्छा लगता है क्योंकि उधर क्या दिया है, यीशु मसीह का जन्म के बारे में दिया गया। हम लोग 17 तक क्या नहीं करेंगे, बोलेंगे क्या करना है ये सब, है ना। वंशावली को पढ़ के ऐसे भी तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है, ऊपर से वंशावली पढ़ के क्यों दिमाग गरम करना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाकी और कुछ देखें। लेकिन ये जो वंशावली भी आप लोग पढ़ के देखते हो, अच्छी तरह ध्यान रखना है। ये जो वंशावली यहूदी लोगों का अगर हम देखेंगे तो वंशावली जो रहते हैं ना, वंशावली में कभी भी किसका नाम नहीं आते हैं, स्त्रियों का नाम नहीं आते। लेकिन आप लोग देखे होंगे इनमें परमेश्वर ने कुछ स्त्रियों का नाम भी तो रखा नहीं रखा है। ये वंशावली में यीशु मसीह का जो वंशावली आ रहा है ना, यीशु मसीह का जो वंशावली आते वक्त इनमें किसका नाम भी आ गया है। परमेश्वर को क्या जरूरत है स्त्रियों का नाम रखने के लिए, वो भी अच्छा स्त्री है क्या। इनमें सब 3 लोगों का नाम जो दिया है वो कौन कौन है, सबसे पहले कौन है, तामार है ना। तामार कौन है, जो यहूदा का बहू है ना, बहू है। और वो क्या, उसकी आदत भी हम लोग बोलेंगे तो क्या, वो इतनी थोड़ा सा चालाक टाइप की है, उसका दिमाग भी थोड़ा सा, हम लोग है ना क्या बोलेंगे, थोड़ा सा चालाक है, हम उसको देखेंगे तो वही बोलेंगे। लेकिन उसका नाम इधर दिया गया है। और दूसरा, लेकिन इन लोग बेशक बाहर से चालाक दिखते तो भी उसको मालूम है कि मैं कौन हूँ, परमेश्वर का वायदा किया हुआ उस पीढ़ी में मैं आता वक्त मुझे अपना हक को क्या करना है। उन लोग अपना हक को पकड़े रखा है, इसलिए उन लोग का नाम भी किधर आ गया है, इधर हम देखते हैं। उसके बाद दूसरा एक बहन है, उनका नाम क्यों कौन सा है। उसके बाद हम क्या किसके बारे में देखते, उधर हम लोग रूत के बारे में देखते है ना। रूत के बारे राहाब भी है। उसके बाद अगला फिर कौन से, एक रूत भी आ गया। रूत आया नहीं आया है, रूत आ गया। रूत कौन है आपको मालूम है, रूत के बारे में देखते वो कौन है, मोआबिन है ना। रूत भी इतना देखेंगे तो उसका दोनों दुनिया के तौर पर देखेंगे तो शापित है। उसका पति भी क्या हो गया, मर गया, उसका ससुर जी का भी मौत हो गया, और उनको क्या नहीं है, कितना बुरी हालत है उनका घर में हो गया। दोनों उनका एक तरह से वो जिस घर में वो आई है, वो उन लोग बेथलेहम को छोड़कर तो उधर गए थे, उधर से भी उनका क्या हो गया, इतना दुखी हालत में। हम बोलेंगे रूत तेरा जैसा वो श्रापित घर में तुम क्यों रह रही है। लेकिन रूत का बारे को भी में हमको मालूम है, वो बोल रही है नहीं मुझे क्या चाहिए, तेरा परमेश्वर मेरे। नवमी से क्या बोल रही है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, वो जो विश्वास। उसके बाद हम अगला एक और बहन के बारे में देख रहे हैं, वो कौन है, उरिया की पत्नी बेतशेबा है ना। वो भी किसके, दाऊद का पत्नी करके बताया। हम देखेंगे तो ये स्त्री क्या नहीं है, कोई अच्छा संत महात्मा नहीं है कोई भी, या कोई भी हमारा इसमें देखेंगे कोई संत महात्मा है, ये लोग कोई बड़ा काम किया नहीं किया। बाहर के तौर पर देखेंगे तो क्या है, कोई अच्छा देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए उनके अंदर कुछ है भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ये पहले अध्याय में क्या बोल रहे कि ये नया नियम जो है इसमें परमेश्वर भाई या बहन दोनों को कैसे देखते हैं, एक ही बराबर देख रहे हैं। परमेश्वर आपके अंदर कोई अच्छा, बहनों को भी अच्छी तरह ध्यान रखना, ये बहन को परमेश्वर चुनते वक्त भी कोई अच्छा खूबी के कारण नहीं चुन रहा है, सिर्फ परमेश्वर हमें चुनने के कारण हम अच्छे बन जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, हम अच्छे होने के कारण परमेश्वर हमें नहीं चुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का दया हो, परमेश्वर हमें जब चुनते हैं परमेश्वर हमें क्या बना देते हैं, अच्छे बना देते। परमेश्वर अपने योजना के लिए हमें क्या कर देते, अपने योजना के निमित्त हमें उसमें वो योजना में हमें जोड़ देते। इसलिए हम इधर देखते हैं कि चाहे आप कितना भी अच्छे हो या बुरे हो, परमेश्वर के पवित्र हाथ में जब हम लोग पहुंचेंगे तो फिर हमें अच्छे बनाने का काम किसका है, परमेश्वर का है। इसलिए हम देखते हैं कि इधर यीशु मसीह बोले कि मैं अपना क्या करूंगा, कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया बनाने के काम का जो उसमें शुरुआत में हम देखते वक्त परमेश्वर आप ही क्या बनकर आ गया, मनुष्य का रूप धारण करके आ गया। रूप जब धारण करके आ गया तो परमेश्वर इस संसार में आने के लिए इस्तेमाल किया हुआ बर्तन है। एक बर्तन कौन सा है, उनका नाम क्या है, वो बहन का नाम क्या है, मरियम है ना। मरियम पढ़िएगा लूका 1:28 पढ़िएगा, लूका 1:28। आज हम लोग उस बर्तन के बारे में देखेंगे।
लूका 1:28। परमेश्वर का जो कार्य नया नियम में परमेश्वर अपना कार्य करते वक्त कैसे करता है, उस बर्तन को भी कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम देखते। 1:28 पढ़िएगा। स्वर्गदूत ने उसके पास हाँ। भीतर आकर कहा, हाँ। आनंद और जय तेरी हो, हाँ, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। जिस पर ईश्वर का क्या हुआ है, अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर अभी मरियम के ऊपर क्या किया है, अनुग्रह किया है। आगे पढ़िएगा। प्रभु तेरे साथ है। हाँ वह उस वचन से बहुत घबरा हाँ, गई। इधर लिखा है कि तू स्त्रियों में से क्या है, धन्य है। वो जो भाग उधर हिंदी में है वो भाग एक और बार पढ़िएगा, उसका 28 पढ़िएगा। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ आनंद और जय तेरी हो, हाँ जिस ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हाँ। प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। उधर इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड आर दाउ अमंग विमेन, लिखा है कि स्त्रियों में से तुम क्या है, धन्य है करके लिखा गया है। हम अच्छी तरह ध्यान रखना, परमेश्वर का एक नया नियम में हम देखते वक्त परमेश्वर अपना कार्य इस संसार में आने का उस कार्य करते वक्त एक बर्तन को इस्तेमाल कर रहे, जिस पर परमेश्वर का क्या हुआ है, अनुग्रह हुआ है। और लिखा है कि तुम स्त्रियों में से क्या है, धन्य है। धन्य क्यों हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह। वो साधारण बर्तन था, परमेश्वर का जो अनुग्रह उस पर होने के कारण वो बर्तन क्या बन गया है, धन्य बन गया। लेकिन हम नया नियम में परमेश्वर का कार्य हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर एक बर्तन को जब धन्य बनाते वक्त अच्छी तरह ध्यान रखना, सांसारिक तौर पर कुछ देखकर परमेश्वर उसको धन्य नहीं बनाते। पुराना नियम में हमको मालूम है परमेश्वर जिसको आशीष देते उसको क्या मिल जाता था, धन दौलत मिलते नहीं मिलते थे। यूसुफ भी क्या गरीबी हालत में था, वो भी क्या बन गया, उधर का जो बड़ा मंत्री बन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा को भी परमेश्वर की हालत में ऊंचा स्थान में उठा कर लेकर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद कौन था, चरवाहा था, और वो क्या बन गया है, राजा बन गया। रूत के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, रूत क्या दी, उधर से बोआज का पत्नी बन गया ना। देखेंगे तो उनका स्थान में क्या आ गया है, बहुत बड़ा बाहरी तौर पर है ना, सांसारिक तौर पर उनका जो हालात को परमेश्वर ने क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया। लेकिन नया नियम में परमेश्वर बोले स्त्रियों में से तू धन्य है और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ। तो उस बर्तन के साथ परमेश्वर कैसा व्यवहार किया, कैसा धन्यता उनका मिली, हम देखने जा रहे हैं। इधर हमको मालूम है कि परमेश्वर मरियम को जब चुना है, आपको मालूम है कन्या दी, अच्छा घर है। हमको मालूम, यहाँ तक हम वचन बढ़ते हमें मालूम है कि मरियम को क्या नहीं है, कोई भाई नहीं दे, वो एक ही बेटी थी माँ बाप के, और वो अच्छे से रहती होगी। परमेश्वर का भाई मानने वाले अच्छी एक बहन दे। लेकिन एक दिन परमेश्वर आकर बोले कि पवित्रात्मा तुम पर क्या करेंगे, छाया करेगी, और तुम एक पुत्र को जनेगी करके परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर का एक आवाज़, स्वर्गदूत ने आकर एक आवाज़ उनको बता दिया। और हमको मालूम है अगर मैं और आप अगर ये मरियम का अगर जगह में होता, हम क्या बोलना था, हे परमेश्वर मेरा तो मंगनी किसके साथ हो चुका है, यूसुफ के साथ मेरा मंगनी हो चुका है। अगर कुछ ऐसे मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे कौन छोड़ देगा, यूसुफ तो जरूर पक्का मुझे छोड़ देगा। और दूसरा क्या है, लोग भी मुझे निंदा करेंगे, हो सकते मुझे पथरवा करके भी क्या कर देंगे, मारेंगे, और मेरा माँ बाप के ऊपर भी क्या आ जाएगा, नाम का बदनामी आ जाएगी, है या नहीं है। कितना कुछ हो सकता है ना। हम लोग बैठ के अगर मरियम के जगह में हम अपने सोच में हम उस जगह में खड़े को सोचेंगे तो बोलने के लिए बहुत तेरे बातें, मेरा माँ बाप का बदनामी होगी, यूसुफ मुझे छोड़ देंगे, मेरा अच्छा जीवन पूरा बर्बाद हो जाएंगे, लोग क्या क्या बोले, मैं क्या बोलेंगी उनको, क्या सबूत देंगे। अभी तक क्या नहीं हुआ, इतिहास में ऐसे कोई घटना हुआ ही नहीं। अगर मैं किसी को अद्भुत काम करके चंगा करते, अगर कुछ अद्भुत काम ने तो लोग बोले हाँ ठीक है, पहले भी क्या करते थे, भविष्यता लोगों ने अच्छे काम किया, ये भी अच्छे काम कर रहे। अच्छे काम करते वक्त कोई बड़ी बात तो है ही नहीं है। लेकिन इधर जो ऐसा काम है कि इनका पेट में क्या होने वाला है, परमेश्वर के आत्मा छाए करके एक बच्चे आने वाले हैं। लेकिन हम ध्यान रखें, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर से ऐसे कोई भी बहसबाजी कौन नहीं कर रहा है। ये जो बर्तन है ये कुछ भी नहीं कर रहा। परमेश्वर आपका जो मर्जी है वो पूरी हो जाए। वो क्या बोल रही है,
उसका पढ़िएगा, उसका 38 पढ़िएगा, उसका पहला अध्याय लूका पहला का 38 पढ़िएगा। मरियम ने कहा, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। बोलते मैं प्रभु का, वो जो शब्द में कितना गहरा, मैं प्रभु का क्या हूँ, दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ, तेरे परमेश्वर आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में पूरी होने दे। और स्वर्गदूत भी क्या हो गया, चले गया। ये क्या बोल रही है, मैं परमेश्वर का क्या हूँ, दासी हूँ, है ना, ऐसे लिखा हुआ ना, मैं परमेश्वर का क्या हूँ, दासी का मतलब क्या होता है, जैसे मालिक बोलेंगे वैसे करने के लिए दासी क्या है, तैयार है। कुछ पूछते नहीं है, आगे क्या होगा सोचते भी नहीं है, क्योंकि आगे का सब सिरदर्दी किसका है। अगर मालिक ने कुछ बोला है तो उस बात का जिम्मेदारी भी किसको होता है, मालिक को होता है। दासी को सिर्फ क्या ही करना पड़ता है, करना ही है। बाकी जो कुछ भी होगा, बाकी जो कुछ भी घटनाएं होगा, वो सब कौन संभालेंगे, मालिक संभालेंगे। इधर हम देखते वक्त भी मरियम ने जो दृढ़ता के साथ वो निर्णय लिया, हाँ परमेश्वर जैसे आपका वचन हो वैसे मेरे जीवन में क्या होने दे, पूरी होने दे। अपने आप को समर्पण किया। उसके बाद इनका जीवन, आप लोग ये नहीं सोचना, आप परमेश्वर का बहन होकर भी हम अच्छी तरह ध्यान रखना, हम अगर परमेश्वर का इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे तो हमारा जीवन सब अच्छा हो जाए। कभी ये ना सोचिएगा, आप अगर परमेश्वर की इच्छा के लिए, अगर नया नियम है परमेश्वर का कलीसिया में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, तो कदम रखेंगे तो ये मन के साथ कदम रखिएगा कि मुझे आगे क्या ही आएगा, कष्ट मुसीबत ही आएगा। इधर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। बवाल खड़ा हुआ नहीं हुआ, यूसुफ को मालूम चल गया। यूसुफ ने परमेश्वर, देखिए मरियम का मन का अच्छी बात देखना, मरियम स्वर्गदूत से ये नहीं बोला कि हे परमेश्वर आप जाकर किसको भी बता दे। यूसुफ को बताया क्या? मरियम ने कुछ नहीं बोला। मरियम बोले जो कुछ भी होगा मेरे जीवन में होने, आगे जो कुछ भी हो देगी, कि उनको मालूम है अगर परमेश्वर बोला तो परमेश्वर आगे कार्य को करेंगे। इधर देखते यूसुफ ने बोला मैं इनको क्या करने जा रहा है, छोड़ने। और लिखा है, वचन में भी लिखा है कि यूसुफ अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उसको क्या करे, चुप चुप कर छोड़ना चाहते थे, ताकि यूसुफ ये भी चाहते थे कि लोग इनको क्या ना, अगर सबको बता के छोड़ेंगे तो सब लोग इसको क्या करेंगे, पत्थरवा करके उसको मार डालेंगे, इसलिए चुप चुप के छोड़ना चाहते थे। लेकिन उस समय भी मरियम एक बार भी प्रार्थना नहीं किया कि हे परमेश्वर आप अपना स्वर्गदूतों को भेज दे और किसको बोल दे, कुछ नहीं बोले। सिर्फ वो अपना विश्वास के अनुसार जैसे उन्होंने समर्पण किया, उस समर्पण में आगे बढ़ता गया। परमेश्वर स्वर्ग ने वो समर्पण को देखा, अपना कार्य को समय समय पर करता रहा। परमेश्वर जब वो छोड़ने का, जब उस समय कौन आकर बता रहा है, परमेश्वर आकर यूसुफ को बता दिया कि तुम उसको क्या नहीं करना, छोड़ना ने अपने लिए ले करके। उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ और मरियम इकट्ठे रहने लग गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उधर रहते वक्त भी मरियम का जीवन अच्छा है क्या? हमको मालूम है कि पूरा बच्चा अभी कितने महीने का हो गया, 9 महीने का हो गया। परमेश्वर का वायदा क्या, परमेश्वर ने पहले ही वायदा किया था कि है ना, बैतलहम एफ्राता के बारे में क्या हो गया था, वायदा हुआ कि राजा किधर ही आएगा, इसी में से आएंगे, है ना, एफ्राता में, बैतलहम में होगा। लेकिन वो वायदा पूरा होने के लिए परमेश्वर किसका मन में कार्य किया, किसका मन में कार्य किया, सम्राट का मन में कार्य किया। और सम्राट ने ऐसा एक आज्ञा भेजा है कि सब लोगों ने अपना अपना गांव में जाकर क्या करना है, अपना नाम को लिखवाना है। मरियम का पेट में इतना तकलीफ है, आपको मालूम है 9 महीने में, आजकल का जैसा हेलीकॉप्टर में या क्या नहीं, हम लोग कहते हैं परमेश्वर मैं आपका आज्ञाओं को मानेंगे तो मेरे लिए क्या क्या सुविधा होना है, हेलीकॉप्टर का सुविधा होना, या कुछ भी नहीं तो 2 पहिया गाड़ी तो होना चाहिए, है ना। हम लोग यही सोच रहे हैं क्या होना चाहिए, सेवा। परमेश्वर अगर बोला है तो क्या करें, 2 पे कुछ भी नहीं तो थोड़ा कुछ, मतलब बाकियों की तुलना में मेरे साथ परमेश्वर क्या ही करना, थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, हमारा मन ऐसा रहता है। लेकिन इधर यूसुफ का जरा, मरियम का जरा देखे, चलते चलते किधर जा रहे उन लोग, उधर हो सकते हैं छोटी सी गद्दी के ऊपर बैठ के गए होंगे, और पूरा पेट में बच्चा पूरा समय पर भी आ गया। और उधर बैतलहम में पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, आपको मालूम बच्चे देने का समय हो गया, तकलीफ भी शुरू हो गया। और हम देखते उधर पूरा जगह में
कमरा ढूंढा लेकिन क्या नहीं मिला, एक कमरा तक भी नहीं मिला। कितने हम लोग सोचेंगे तो बोले परमेश्वर आप ऐसे भी करते लोगों के साथ, जो आपके लिए क्या किया, समर्पण किया, बोले कि स्त्रियों में से क्या है धन्य है करके बोले, उनके साथ ऐसे हो रहा है। यहाँ तक बच्चे देते वक्त भी एक प्राइवेसी होना चाहिए ना, एक उसके लिए भी क्या नहीं, छोटा कमरा भी नहीं मिला, बच्चे दिया। उधर क्या था, डॉक्टर और नर्स का काम कौन किया होगा, उधर गाय है बकरी है ना, आपको मालूम है वो जो उधर कैसे होता है ना, बच्चे को किधर रख दिया उन्होंने, चरनी में जन्म कई बीच में हो गया, और वो बच्चे को और इनको तसली देने के लिए कोई कौन ही है, उधर गाय बकरी वो चरनी में उन लोगों ने वो फुवाल के बीच में, और उधर आपको मालूम है उधर लिखा है कि चिथड़े कपड़ों का साथ उधर रखा गया। ज़्यादा कुछ भी नहीं है इनके पास, इनके पास नहीं है। परमेश्वर ज़्यादा पैसा भी किनको नहीं दिया है। ये नहीं कि जब से मरियम और यूसुफ इकट्ठा रहने लग गया और यूसुफ मरियम ने परमेश्वर का मर्जी के लिए अपने आप को समर्पण किया, बस यूसुफ को बहुत बड़ाई का काम में इतना आशीष हुआ कि खूब पैसे आने लगे। ऐसे कुछ भी नहीं है, समझ में आना। आजकल बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, यीशु के पास आएंगे तो मुझे इतना आशीष से मालामाल हो जाएंगे, बस क्या बोल, दुनिया के लोग भी देखकर बोलेंगे देखो इनका परमेश्वर कितना अच्छा है, इनका सब कुछ अच्छा करके दे। ऐसे कुछ भी नहीं है। इधर लिखा है कि जो बच्चे को जो कपड़ा में रखा गया वो भी कैसे था, चितना कपड़े दे। उसके बाद हमको मालूम है उधर बच्चे को उधर रखा, बाद में उनको एक छोटा सा कमरा मिला, अपना गांव में ही आया है, छोटा सा कमरा मिला। उधर रहते वक्त आज्ञा आया कि सारा बच्चों को क्या करना है माँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब वो आज्ञा माँ होने के पहले ही परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया, उधर से किधर को भेज दिया, मिस्र देश में। लेकिन परमेश्वर का वफादारी देखना, परमेश्वर उनको भेजने के पहले आपको मालूम है ज्ञानी लोग आए थे। ज्ञानी लोग क्या क्या लेके आए थे, सोना, मूर और लोबान लेके आए। ये क्यों लेके आए, इन लोग जब अन्य देश में जब मिस्र में जाएंगे तो उधर तो नया देश है, उधर जाते वक्त मालूम उधर क्या नहीं मिलेगा उनको, काम भी एकदम मिलना मुश्किल है ना, सब कुछ तो मिलेगा नहीं। परमेश्वर मुहैया किया नहीं किया, सोना जो मूर लोबान वगैरह मिस्र देश में ये सब बहुत उन लोग उसको अच्छा कीमत है। परमेश्वर जितना दिन के लिए उधर गया है, उधर रहने के लिए बंदोबस्त भी किसने किया, परमेश्वर ने किया। उसके बाद उधर से वापस आ गया। मरियम को कोई कुछ परमेश्वर का एक्स्ट्रा कुछ काम उनके जीवन में नहीं हो रहा है, उन लोग उधर रहने लग गया। और आपको मालूम है 12 साल की उम्र में जब लेके गया, मंदिर में लेके गया, उधर भी यीशु उनको क्या बोला है, मुझे अपना पिता का काम में है ना, पिता का काम करना है। यीशु बोले नहीं बोले। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको मालूम होगा जब यीशु मसीह को जब मंदिर में लेके गया था, उधर एक सिमोन था ना, आप लोग पढ़े होंगे ना, सिमोन ने क्या बोला ना, मरियम से एक बात बोला कि तेरे अंदर से हृदय में से क्या निकलेगा, है ना, एक शब्द बोला था ना, पढ़िएगा लूका वो जो शब्द उधर उन लोग जब पढ़िएगा 2 अध्याय उसका 35 पढ़िएगा, लूका 2:35 पढ़िएगा। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। तेरा, एक और बार पढ़िएगा, तेरा, वरन तेरा प्राण भी हाँ। तलवार से वार पार छिद जाएगा। बार बार क्या हो जाएगा, सचमुच में देखना, परमेश्वर के सामने मैं तेरा आपका दासी है करके समर्पण किया हो व्यक्ति से क्या बोल रहे, बार बार तेरा हृदय में क्या दिया, तलवार क्या करेगा, जाएगा। आपको मालूम है ये जो संसार में जो यीशु मसीह 33.5 साल का जो जीवन बिताता, जरूर है यीशु मसीह बढ़ाई का काम किया, सारा घर का देखभाल किया, लेकिन फिर भी आपको मालूम है यीशु मसीह कभी भी मरियम को ऊंचा करके दिखाया दुनिया के सामने, कहीं नहीं दिखाया। यीशु मसीह का पास आकर जब कनान में जो शादी के टाइम में भी क्या बोल रहे थे, हे स्त्री करके बोले नहीं बोले। उसके बाद यीशु मसीह को मिलने के लिए जब आए, बोले कि बाकी लोगों ने बोला आपके माँ और बहन ने, उन लोग भाई बहन आए, तब यीशु मसीह ने क्या बोला, जो मेरा आज्ञाओं को मानते हैं वही मेरे क्या है, भाई और बहन है। यीशु कहीं भी क्या नहीं किया, एक एक्स्ट्रा स्थान किसको नहीं दिया, मरियम को नहीं दिया। लेकिन मरियम का दिल इतना अच्छे थे, यीशु के पीछे पीछे कौन चलते थे, मरियम चलती थी। और यीशु मसीह जरूर मरियम को प्रेम करती थी। कैसे मालूम है, उस
क्रूस के ऊपर जो सबसे बड़ा काम जिसके लिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आगे कीमत देने का, उस क्रूस पर में जो कार्य करते वक्त, जो लटकते हुए जो कार्य, परमेश्वर का जो कार्य पूरा करते वक्त भी यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मरियम के बारे में किसको याद आ गया? यीशु मसीह को याद आ गया। यीशु मसीह यूहन्ना, अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को क्या बोल रहे? इनको क्या कर लेना, आप संभाल लेना, इनको लेकर जाना करके। ये क्यों यीशु ने बोला है? ये जो बर्तन जो अपने आप को समर्पण किया, किसके लिए? परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के लिए। ये बर्तन यीशु मसीह जाने के बावजूद भी क्या रहना है? यूहन्ना के साथ रहेंगे तो ये किधर भी जाएंगे। वो जब 120 लोग जब पवित्र आत्मा का भरपूरी के लिए जब उस कमरे में रहेंगे, उधर कौन भी आएगा? मरियम भी जाएंगे। मरियम भी किसको पाएंगे? पवित्र आत्मा को पाएंगे। ये नया नियम का कलीसिया में ये भी क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। और परमेश्वर का महान दया है कि परमेश्वर यही चाहते, जो व्यक्ति अपने आप को समर्पण किया है वो स्वर्ग राज्य में भी क्या होना है? दिखना है। परमेश्वर का अंदर का जो तमन्ना, हम अच्छी तरह इधर देखते हैं कि ये जो कार्य जब करते वक्त मरियम को जीवन देके, बाहरी तौर पर मरियम को क्या नहीं मिला? कोई देखने लायक कोई आशीषें, कुछ शारीरिक तौर पर क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ तक हमको मालूम है कि यीशु मसीह का बाकी जो यूसुफ और मरियम का जो बाकी बच्चे लोग हैं ना, उन लोग भी उस समय किसका पीछे नहीं चलता था? यीशु के पीछे चलते नहीं दे। जरूर है यीशु के पीछे चलने का उन लोग भी किसका ध्यान नहीं देता होगा, इतना मरियम का ध्यान नहीं देता। इसलिए यीशु ने किसको बोल दिया? यूहन्ना को बोला कि इनको अपना घर में लेकर, और वचन में लिखा है कि उस समय से लेकर यूहन्ना अपना घर में किसको लेके चले गया? मरियम को लेके चले गया। ये इतना समर्पण किया हुआ व्यक्ति, नया नियम ध्यान, ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड। नया नियम में अच्छी तरह ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर का मर्जी के लिए समर्पण करेंगे तो कभी भी आपको इस दुनिया में प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? परमेश्वर का वचन के अनुसार ये सब कुछ क्या होने वाला है? मर मिटने वाला कूड़ा कचरा है। पौलुस को जरा देखिए, कितना कुछ था पौलुस के पास, है या नहीं है? उनके पास सब कुछ है, लेकिन पौलुस क्या बोलते? मैं इनको क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। ये दुनिया का कोई चीज, नया नियम में परमेश्वर का वे जो तरीका देखना, परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर का मर्जी को पूरा करेंगे तो आपको कुछ देकर परमेश्वर आशीष नहीं देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर यही करेंगे कि परमेश्वर अपना जीवता उपस्थिति से आपको आशीषित करेंगे। और परमेश्वर अपना कलीसिया में, अपना पवित्र कलीसिया में आपको भी शामिल होने के लिए क्या देंगे? वो सौभाग्य देंगे। इसलिए हम अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना, प्रभु मैं अपने आप को आपका इच्छा के लिए समर्पण करते, मैं इस दुनिया में कुछ नहीं चाहते, लेकिन एक ही बात प्रभु, आप में बने रहने के लिए मुझे आप क्या करना? सहायता करना। अब फिर कल हम अगला सेशन में देखेंगे परमेश्वर कैसे, यीशु मसीह कैसे अगला कार्य कर रहा था। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया।